कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सामने आ रही तमाम खबरों के बीच एक अच्छी खबर आई है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल NCDC के निदेशक सुजीत सिंह ने कहा है कि एक नया वेरिएंट अकेले कोरोना वायरस की तीसरी लहर नहीं ला सकता है और ये अगले 6 महीने में एक स्थानिक एंडेमिक वाला बनना शुरू हो जाएगा। NDTV की एक ताज़ा रिपोर्ट में NCDC के निदेशक ने कहा है कि भले ही कोरोना वायरस महामारी ने अधिकांश भविष्यवाणियों को धता बता दी हो, लेकिन ये अगले 6 महीने में एक स्थानिक स्थिति में पहुंच जाएगा। रिपोर्ट में सिंह के हवाले से कहा गया है कि कोविड के एक स्थानिक होने का मतलब होगा कि संक्रमण पहले से ज्यादा प्रबंधनीय होगा और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर कम दबाव डालेगा। उन्होंने कहा कि यदि मृत्यु दर और रुग्णता नियंत्रण में है तो बीमारी का नियंत्रण किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि केरल भी पिछले कुछ हफ्तों में कोरोना के साथ तेज लड़ाई से उभर रहा है। क्योंकि वायरस से लड़ने में टीकाकरण के महत्व पर जोर देते हुए सिंह ने कहा कि लोगों के वैक्सीनेशन के बाद भी उन्हें कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन करने की जरूरत है। उन्होंने ये भी आगाह किया है कि लगभग 20 से 30% मामलों में पूरी तरह से टीकाकरण वाले लोगों में भी संक्रमण का खतरा होता है। NCDC निदेशक ने बताया है कि नए वेरिएंट से ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी कि पहले से वैक्सीनेशन करवा चुके लोगों में संक्रमण होता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों का कहना है कि टीकाकरण के 70 से 100 दिनों के भीतर प्रतिरक्षा स्तर गिरना शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि देश में 70 करोड़ टीकाकरण वाले लोगों के साथ अगर वैक्सीन की प्रभावशीलता 70% है तो इसका मतलब है कि लगभग 50 करोड़ लोगों में वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता है। उन्होंने कहा कि चूंकि एक खुराक से लगभग 30% प्रतिरक्षा मिलती है, इसलिए 30 करोड़ लोग जिसे एक टीके की खुराक मिली है उन्हें भी प्रतिरक्षित माना जाता है। सिंह के मुताबिक टीकाकरण और वायरस के संपर्क में आने से संक्रमण कम होता है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई नया वेरिएंट नहीं है। C12 और MU स्ट्रेन अभी तक देश में नहीं पाया गया है। सिंह ने कहा है कि बस एक नया संस्करण तीसरी लहर का कारण नहीं बन सकता है। इसका कारक तीसरी लहर का कारण व्यवहार और एंटीबॉडी का मिश्रण होगा। हालांकि NCDC प्रमुख ने आगामी त्योहारी सीजन को लेकर चिंता व्यक्त की है। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।